तो भाई फिलहाल ये जो मौत के गड्ढे तो हम देखने लग रहे हो, यो है भाई बैसरू कला गाँव। और भाई सब ने पता है नवीन जैन के पिताजी का निधन हो गया, उन्हीं की शोक सभा में मैं आया हुआ था। और एक और दुखद घटना का बेड़ा पटा कि नवीन जैन का जो भांजा है मात्र 14 साल का, जो कि इन मौत के जो गड्ढे हैं उनके कारण बहुत ही दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। शाम ही तम देखोगे तो बैसरू कला गांव के ये जो तालाब हैं, ये जो जोड़ हैं, ये मौत के तालाब हैं भाई। क्योंकि ये कोनी कि भाई ये कोई पहली घटना है। नैतिक शर्मा जो 14 साल का था, इसे जोड़ मतलब उसकी डेड बॉडी काटी गई और पूरे गांव में सन्नाटा और मातम का माहौल छा गया। और इसके ऊपर ही बड़े बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि इस तो पहले अभी एक 24 साल का युवक इन गड्ढा में उसकी भी दर्दनाक मौत हुई थी, शामिता हम देख सको। और जब इसकी छानबीन करी गई, गांव वाले पर पूछताछ करी गई, तो यूँ मामला यूँ पाया गया कि ये मछली पालन के लिए गड्ढे बनाए गए हैं। तो उसके भी कुछ रूल होया करे हैं। उस रूल की अगर मैं बात करूं तो किते भी उनको फॉलो नहीं कराया गया। गांव के लोग भी मार्गिला मौजूद हैं। तो 31 तारीख की घटना भैया है, जो नैतिक शर्मा जो है 31 मई की 31 मई की। तो देखो बच्चे ने नहान का चाह हुए है और तालाब देखकर उनने इसमें छलांग लगी। बिल्कुल। वो बच्चा की सिस्टर आई हुई थी, तब वो एक्सपायर हुए थे, उसके शोक सभा में आई थी। तो वो बच्चों के साथ आ गया। यहाँ पे आके उसने नहाने के लिए आए थे। यहाँ पे ना तो कोई सेफ्टी सिस्टम है, ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम है, ना कोई इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है कि तालाब में ना जाए, तालाब गहरा है, नहाने के लिए नहीं है। बच्चे को पता नहीं, 15-16 साल के थे बच्चे, पानी देख के सोचे नहा लेंगे। तालाब में भी गड्ढे के इधर उधर गड्ढे है, वो बच्चा गड्ढे में गिर गया, वो जो निकल नहीं पाया और उसी दौरान उसकी उम्र, नैतिक की उम्र कितनी थी? नैतिक की उम्र 14-15 साल थी। 14-15 साल। गांव में एक 24 साल का लड़का था, गौरव नाम था उसका, ठीक है। वो भी इस तालाब में गिर के हुआ था। अगर पंचायत उसी टाइम पे फैसला लेती कि हम कोई भी काम कराएंगे सेफ्टी से कराएंगे, सेफ्टी सिस्टम करेंगे ताकि आगे हादसा ना हो। इसी तालाब में एक भैंस भी वो डूब के मर गई थी। अच्छा। अगर भैंस भी डूब के मर रही है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि तालाब भैंस के लिए भी है। भैंस के लिए भी नहीं बनाया गया ये तालाब, यानी कि दलदल है इसके अंदर, बहुत ज्यादा दलदल है। कोई यहाँ पे कोई सेफ्टी सिस्टम है ही नहीं कि किसी तरह का कि ये किसके लिए बनाया गया है। आस पास भी गड्ढे है। हादसे का ये पता नहीं आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर 1 साल पहले भी आवाज उठा लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। भांजा एक्सपायर हुआ है, ये एक तरह से हम मानते हैं ग्राम पंचायत या ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हुआ है। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि किसने क्या किया है। हमारा मतलब ये है कि अगर जो सेफ्टी सिस्टम यहाँ पे होती तो आज वो बच्चा बच सकता था। अच्छा, इसमें से मिट्टी के उठान की अगर मैं बात करूं, कैमरामैन फोकस करो, क्योंकि जो मिट्टी उठाई गई है उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं भाई। जो गहराई है तो हम देख सको हो, ये जो शामी जो खुदाई हो रही है, यानी कि इतनी खुदाई करी गई कि नीचे का जो चोआ है वो ऊपर लिकड़ आया। और मछली पालन के लिए ये खुदाई करी गई है। शामी हम देखोगे तो मंदिर है, तो मंदिर के पास में और मछली पालन का कौन सा सिस्टम बैठा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्यों जी, मंदिर नजदीक में मंदिर है और उसका दौरा इस तरह का काम करना, क्योंकि अपना हरियाणा में होता हूँ जरूरत को नहीं मछली पालन की जी। और इस तरह के मौत के गड्ढे खोद के, सीधी बात है, मौत को न्योता दे रखे दो। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जी, जो घटनाक्रम पिछले भी बताए गए। और इस बात के लिए सवाल करना जरूरी है, क्योंकि मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए औरतें आती हैं, उनके साथ बच्चे भी आते हैं। खेत में भी जहाँ है वो भी रास्ता पड़ा है। बारिश के मौसम में यहाँ पे इतनी फिसलन हो जाए है कि आदमी के पैर नहीं जम सकते। अगर उस टाइम पर कोई घटना होगी तो उसके लिए ये ग्राम पंचायत और ये सिस्टम जिम्मेवार होगा। तो ये जो नैतिक की जो दर्दनाक मौत हुई है उसकी कंप्लेंट आप लोगों ने कर दी? कोई कौन से पुलिस स्टेशन में, क्या उसके ऊपर कार्रवाई है? पुलिस का क्या एक्शन है इसमें? इसमें जो है कंप्लेंट हमने सापला थाने में की थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, वहाँ पे आईओ को भी बोला था, लेकिन अब तक वहाँ से हमारे पास कोई भी सहयोग नहीं मिला हुआ है। अभी हमने सब ने डिसाइड ये किया कि भी सारे इकट्ठे होकर थाना में जाएंगे, बात करेंगे कि इस बारे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही, या सवाल किससे पूछा। हम समस्त ग्राम पंचायत से, सिस्टम से, ठेकेदारों से, उनसे सवाल के लिए कह रहे हैं। हम किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं कह रहे। बिल्कुल। और एक बात और है, केवल एक गड्ढा नहीं है। देख भाई तू भी पास ध्यान रख, एक गड्ढा यूरा, उसके बाद एक न्यून खोद रखा है, एक यूरा ने खोद रखा है, 2-3 आगे फिर खोद रखे हैं। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रही है कि भाई आड़े की जो ग्राम पंचायत है वो खेती बाड़ी वाली जमीन ठेका पे देने की बजाय ये जगह जगह जोड़ खोद दिए। मछली पालन तो गुजारा होगा कि
सरकार की जमीन है। हाँ जी, सरकार की जमीन है ये। सरकार की जमीन पे इन्होंने ये काम। चारागाह की जमीन है। चारागाह की जमीन। मतलब कहाँ तो अपना देश गोपालक होया करे, अरे आड़ा मछली पालन का सिस्टम बना दिया। जबकि मंदिर के आसपास तो एक सिस्टम होना ही चाहिए, मछली पालन का, पशुवध का, कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ। अगर हाँ, उसके भी प्रोटोकॉल देखा तो पंचायत सरपंच ये बोलते हैं गाँव का राजा होता है। अगर जब पंचायत ही नहीं सोचेगी अपनी जनता के बारे में कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी सिस्टम का नहीं देखेगी, ध्यान नहीं रखेगी, तो कौन रखेगा? बिल्कुल। कौन आवाज एक लोग पंचायत के खिलाफ आवाज उठाएगा? कोई नहीं उठाता। अगर उठानी होती तो 1 साल पहले उठता, तो आज ये हादसा भी नहीं होता। और गड्ढे की खुदाई भी इस ढंग से है कि डांगर पशु भी जब पड़ जाए इसमें, ध्यान से दिखाओ इसमें, तो उसका भी निकलना मुश्किल है। आदमी का तो अलग बात है, डांगर पशु भी अगर इसके अंदर चला जाओ तो उसका निकलना मुश्किल है। तड़प तड़प के मरने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। इस ढंग के दलदली गड्ढे हैं। जो बच्चे का पिता था, जो मेरे जीजा थे, ठीक है, उन्होंने तो ये बोला कि बच्चा कोई बात नहीं हो गया, हमारी किस्मत में ही था, बच्चे के अंगदान कर दो। लेकिन उन्होंने आके देखा, बोले ये तो भाई पंचायत की भेंट चढ़ गया, पंचायत की लापरवाही की भेंट चढ़ा। मैं तो कानूनी कार्रवाई चाहिए, मेरे को तो और कुछ चाहिए नहीं कि आने वाला बच्चा और कोई हो, किसी और का बेटा हो, किसी भांजा हो, कोई और दुर्घटना ना हो। उसकी यही वो इच्छा कि मैं ये चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो, जिसकी इसमें लापरवाही हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। तो वही गांव बैसरू कला से खेता में जाने का रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रास्ता है। तो भाई मान लीजिए जैसे बारिश बुरिश हो जाए तो किस तरह की सिचुएशन हो जाए? बारिश होने के बाद इस जमीन पे पैर नहीं जमते हैं, ये चिकनी मिट्टी है। अच्छा। और जो ये आपको अब थोड़ी सी धूल दिखाई दे रही है, अगर आप असलियत में आओगे तो यहाँ पे जैसे प्लेन फर्श होता है, ये जमीन है, बारिश होने के बाद यहाँ पे आदमी का पैर नहीं टिकता है। आम आदमी को खेत में जाना पड़ता है, बारिश में भी पानी देते भी, तो इसके ऊपर पैर नहीं जमते। अगर उस टाइम पे फिसल का कोई गिर गया तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल भाई। तो बहुत से सवाल हैं जो मुंह पाए खड़े हैं, और बैसरू कला गांव की जो ग्राम पंचायत है उससे हमारे भी ये सवाल हैं अगर भाई इस तरह की जो ये मौत का खेल चल रहा है इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चलो भाई, हम भी प्रशासन तो अपील करेंगे पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और नैतिक शर्मा की जो दर्दनाक मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, इस चीज की पड़ताल जरूर होनी चाहिए। घूम फिर का वीडियो दूसरा पक्ष दौरे यानी कि जो पंचायत ग्राम पंचायत बैसरू कला है उन दौरे भी यह वीडियो पहुंचेगी। अगर उन्हें लग गया है कि भी उनके द्वारा गांव वाले के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं तो वह भी अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके ग्राम पंचायत हमारे से संपर्क करे और अपनी बात हमारे सामने रख सके। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जाऊँ, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मो।